बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट लेक्चर में जो है वो हम क्या क्या कवर कर चुके हैं वो हम देखेंगे। रैम मॉडल के अलावा स्पेस रनिंग टाइम हमने एल्गोरिथम्स का जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारा जो है वो डिपेंड करता है इनपुट साइज़ के ऊपर। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स थे इनपुट साइज़ में कि वो प्रॉब्लम जो है वो किस तरह का है, उसके हिसाब से जो है वो उसका रनिंग टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में नंबर ऑफ़ प्रिमिटिव ऑपरेशंस आप डिपेंड करता है प्रिमिटिव ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। और उसके बाद अगर आप रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करें तो उसके लिए आपको किन स्टेप्स से होकर गुजरना है, तो ये सब हमने डिस्कस किया इसके अंदर। और इसके बाद था हम एग्जांपल्स कुछ ले रहे थे कि जी हमारे पास जो और प्रिमिटिव ऑपरेशंस एल्गोरिथम के अंदर कौन कौन से होते हैं। वैल्यू असाइन करना, मेथड कॉल करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपेयरिंग नंबर्स वगैरह वगैरह। असाइनमेंट स्टेटमेंट की एग्जांपल है। इस तरह से जो है ना लाइक हमने जो है वो फॉर लूप का जो है वो रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो क्या है, द रनिंग टाइम ऑफ अ फॉर लूप इज़ एट मोस्ट द रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप इंक्लूडिंग टेस्ट टाइम्स द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। इसमें डिपेंड करता है कि जी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस और नंबर ऑफ़ कांस्टेंट जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से। नंबर ऑफ़ बेसिक स्टेप्स इन अ लूप बॉडी, ठीक है। नंबर ऑफ़ बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं जी, हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं। एंड नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस वो कौन कौन से हैं, वो आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो उसका रनिंग टाइम आपके पास आ जाएगा। रनिंग टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इज़ कांस्टेंट सी, ये हम लास्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड लूप इज़ इनहेरिटेड आइटरेटेड टाइम्स, देन टोटल रनिंग टाइम विल बी एन मल्टीप्लाई बाय सी। एन जो है वो नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स है और सी जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस वगैरह कॉन्स्टेंट्स है। इसी तरह से हम नेस्टेड लूप को जो है वो कंपेयर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे रनिंग टाइम। और उसके अंदर जो है वो हमें क्या करना होगा, रनिंग टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट। रनिंग टाइम ऑफ आउटर लूप इज़ nth टाइम एंड रनिंग टाइम ऑफ इनर लूप इज़ m टाइम। तो टोटल रनिंग टाइम विल बी m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय c, यानी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ n टाइम जो लूप चलेगी आउटर लूप और नंबर ऑफ़ m टाइम जो है वो इनर लूप। इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास नेस्टेड लूप का जो रनिंग टाइम है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो कंसेक्टिव लूप्स हैं, तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना उसका रनिंग टाइम। द टोटल रनिंग टाइम ऑफ कंसेक्टिव लूप इज़ द सम ऑफ रनिंग ऑफ ऑल कंसेक्टिव लूप्स। फ़र्ज़ करें पहली लूप है, फिर उसके बाद दूसरी लूप, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ में हम फ़र्ज़ कर रहे हैं रनिंग टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इज़ कांस्टेंट सी, रनिंग टाइम ऑफ लूप इज़ nth टाइम एंड रनिंग टाइम ऑफ लूप इज़ m टाइम। टोटल रनिंग टाइम विल बी n मल्टीप्लाई बाय सी, यानी ये पहली लूप का हो गया रनिंग टाइम, प्लस m मल्टीप्लाई बाय सी, ये सेकंड लूप का रनिंग टाइम होगा। तो ये दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो रनिंग टाइम आ जाएगा कंसेक्टिव लूप्स का। इसके बाद जो है फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कैलकुलेट रनिंग टाइम कंडीशनल स्टेटमेंट। द रनिंग टाइम ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ नेवर मोर देन द रनिंग टाइम ऑफ द टेस्ट प्लस द लार्जर ऑफ द रनिंग टाइम्स ऑफ S1 एंड S2। फ़र्ज़ करें स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। फ़र्ज़ करें यानी सेम टाइम लगता है, जितना स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा उतना ही इफ़ एल्स की कंडीशन को रन होने में टाइम लगेगा। तो अब हमें ये डिपेंड करता है कि जी कंडीशन के ट्रू होने पे जो है वो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, तो उसको हम उसके साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका रनिंग टाइम तो जो हो गया ना कैलकुलेट, जी यहाँ पे आप ज़रा गौर करें। सॉरी जी, यहाँ पे ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास इसका रनिंग टाइम प्लस, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऐड करेंगे किसके साथ, या तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 के साथ।
तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का इक्वल टाइम होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसकी जगह पे जो है वो लूप आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, लूप, तो लूप का टाइम कैलकुलेट करके उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और वो उसका टोटल जो है वो रनिंग टाइम बनेगा। नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स ऑन ब्रांच दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और इसमें हम फर्ज करते हैं पहले इसमें कंडीशन इज़ ट्रू एंड पाथ हैव ऑन वन बेसिक ऑपरेशन स्टेटमेंट 1 देन रनिंग टाइम विल बी कांस्टेंट C1। सिमिलरली इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड द पाथ हैव वन बेसिक ऑपरेशन देन रनिंग टाइम विल बी कांस्टेंट C2। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब हमारे पास एक एग्जांपल अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कॉल किया जा रहा है, उसमें ये दो वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और इसमें एक लूप है हमारे पास और एक हमारे पास रिटर्न है। तो ये हमने सारे कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एक चार्ट होगा जिसके अंदर हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट करनी है रनिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ कुछ आ गई हैं। असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल है, बिल्कुल है, और टोटल 5 टाइम है, ठीक है। कितने टाइम है टोटल? 5 टाइम है, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, क्योंकि i इज़ इक्वल टू i प्लस 1, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। कॉल मेथड नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेशन दो हैं, एक तो ये है और एक ऑपरेशन, ये दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। कंपेयरिंग यस है एक। इंडेक्सिंग इनटू एन अरे नो। ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग नो। रेफरेंसिंग फ्रॉम अ मेथड दिस इज, ठीक है मौजूद। तो इस तरह से आप किसी एग्जांपल से जो वैल्यूज़ हैं रनिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए वो आप ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। जब ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाए तो उसके बाद जो है वो आपने कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल दो आपके पास हैं, ये एक मज़ीद आपके पास एक एग्जांपल आ गई है। इसमें देखें ये भी मेथड है, काउंट द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस इन दिस प्रोग्राम। हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर हम नेस्टेड लूप के थ्रू कैसे काउंट करेंगे जी, ये आप जो है वो खुद से ट्राई करें ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किस तरह से इसके ऑपरेशंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं यहाँ तक, ठीक है, लेक्चर 4 तक जो हम कवर कर चुके हैं, इसका हम जो है वो एक क्विज़ रखेंगे ताकि इसमें से जो चीज़ें हमने कवर की हैं वो हमें आइडिया हो जाए। रैम मॉडल क्या है, कि क्यों यूज़ किया जाता है, और उससे हम किस तरह से एल्गोरिथम की रनिंग टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है किसी एल्गोरिथम की, और रन करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है किसी एल्गोरिथम को, तो वो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जी, और उसे रनिंग टाइम क्यों कहते हैं, और रनिंग टाइम किस पे जो है मेजरली डिपेंड करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रेफर्स टू इट्स रनिंग टाइम विच डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज ऑब्वियसली। Primitive operations refer to the unit of operations that can be identified in the pseudocode. आई होप कि आपको जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा, और इंशाल्लाह इसका जो है आप क्विज़ भी तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह जो है वो अपना ख्याल भी रखें और क्विज़ को तैयार भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।